बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश ओरहान की एपिसोड नंबर 10 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 11 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 10 के हवाले से, जो कि हर लिहाज से बड़ी ही बाकमाल एपिसोड थी, क्योंकि एक जानब हमें बुरसा की फतह दिखाई गई और मेरे हिसाब से तारीखी तौर पर बुरसा की फतह इसी तरीके से हुई थी। हालांकि सल्तनत उस्मानिया ने बुरसा के शहर को अपनी ताकत से ही हासिल किया था और एक लंबे मुहासरे के बाद बुरसा को फतह किया गया था, लेकिन एंड में एक नेगोशिएशन हुई थी जिसके बाद जो बुरसा का गवर्नर है और वहाँ के जो सिपाही हैं उन्होंने हथियार डाल दिए थे और जो शहर है या बुरसा का जो किला है वो सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दिया गया था। जबकि दूसरी जानब हमें उस्मान बे की वफात दिखाई गई, जो कि एक तरफ से इमोशनल था, जहाँ पे बुरसा की फतह जो है वो जोश दिलाती है, वहीं पे उस्मान बे की वफात हर किसी को गमगीन करके गई आज की किस्त में। लेकिन उसके साथ साथ फ्लेवियस को भी इस बात का पता चल गया कि उसके वालिद का कातिल उस्मान बे या उस्मानिया सल्तनत में से कोई भी नहीं बल्कि सारोस है। तो अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें क्या चीजें दिखाई जाएंगी। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Demek Orhan ona gönderdiğim kellelerden ट्रेलर के पहले ही सीन में यहाँ पर हम ओरहान पे को देख सकते हैं और उनके सामने एक संदूक में शायद कुछ सर जो हैं वो बेचे गए हैं तैमूर तश की जानब और वही दिखाए जा रहे हैं। जबकि यहीं पर तैमूर तश का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि ओरहान पे की जानब हमने जो सर भेजे थे, यानी कि कटे हुए सर। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेगा। dersanmış. Kaç oyun peşinde koşar bu Temurtaş? तैमूर तश यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि ओरहान पे ने उन कटे हुए सरों से सबक हासिल नहीं किया जो हमने उनकी जानब भेजे हैं, और हो सकता है तैमूर तश ने उन्हीं सरदारों को शहीद किया हो जो अभी ओरहान पे की जमीनों की जानब हिजरत करके आए हैं। जबकि यहाँ पर आवजी पे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये तैमूर तश कितनी चालें चलने की कोशिश कर रहा है। Bizi kendi oyunlarına maşa mı bilir? Bizden maşa değil. Ataş olur ancak ona. यहाँ पर भी हम आवजी बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो शाहीन शाह पे से ये बात बोल रहे हैं कि क्या तैमूर तश हमें अपने खेल का एक मोहरा समझता है। लेकिन उसी के जवाब में शाहीन शाह पे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं कोई मोहरा नहीं बन सकता बल्कि मैं उसके लिए आग बनूंगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Biz büyüdükçe düşmanlarımız da büyür. Hele Asbolca. इस सीन में हम ओरहान बे के सामने फ्लेवियोस और आस्पोर्जा खातून को देख सकते हैं और देखना ये होगा कि इनके दरमियान यहाँ पर क्या बातचीत होगी। जबकि यहीं पर हम एक नए किरदार को भी देख सकते हैं और इसी सीन में नीलुफर खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ओरहान बे से ये बात बोल रही हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं या जैसे जैसे हम फतूहात कर रहे हैं वैसे ही हमारे दुश्मनों में भी इजाफा हो रहा है। Hepsini öldürün. अब यहाँ पर इस सीन में मेरे हिसाब से ओरहान पे एक दफा फिर आस्पोर्जा खातून यानी कि प्रिंसेस आस्पोर्जा को बचाते हुए नजर आएंगे और वहीं पर अपने सिपाहियों को हुक्म दे रहे हैं कि यहाँ पर सबको मार दो। जबकि दूसरी जानब वो हेक्टर को मारते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है कि फ्लेवियस जो है वो भी सारोस का सर काटे और अपना इंतकाम हासिल करें। तो देखते हैं कि उस हवाले से क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Orhan, Saros ve Hector'u öldürdü. Senin yüreğini yakan Ataş. इस सीन में हम डेफने का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यही बात बोल रही है कि ओरहान बे ने सारोस और हेक्टर को मार दिया है। तो हेक्टर को तो हम मारते हुए ओरहान बे को देख सकते हैं, लेकिन सारोस को मेरे हिसाब से फ्लेवियोस ही मारेगा। जबकि यहाँ पर हम हलीमा खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो तुरसुन से ये बात बोल रही हैं कि जो आग आपके सीने में जल रही है। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगी। Benim de yüreğim dayanıyor Dursun. Tanışmak bugüne kısmetmiş.
हलीमा खातून यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि जो आग आपके सीने में जल रही है वही आग मेरे सीने में भी जल रही है, यानी कि जो एहसास आप मेरे लिए रखते हैं वही एहसास मैं भी आपके लिए रखती हूँ। जबकि दूसरी जानब फातिमा खातून फ्लेवियस से ये बात बोल रही हैं कि हम दोनों को एक दूसरे को जानना या एक दूसरे से मुतारफ होना इसी तरह से नसीब में लिखा था। यहाँ पर हम फातिमा खातून को फ्लेवियस का नाम लेते हुए सुन सकते हैं और हो सकता है फातिमा खातून को फ्लेवियस की हकीकत पता चल गई हो और देखना ये होगा कि अब आने वाली किस्म में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी इनके रिलेशन के हवाले से। और उस वक्त फ्लेवियस के हाथ में एक फूल था जो कि उसी वक्त गिर जाता है, लेकिन बहुत जल्द फ्लेवियस भी मुसलमान होता हुआ नजर आएगा। Gidip ihanetin karşılığını misille verelim o vakit prenses. इस सीन में हम ओरहान बे और प्रिंसेस आस्पोर्जा को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाकर इस गद्दारी का हिसाब अच्छे तरीके से लीजिएगा, यानी कि अपने कमांडरों से या अपने सिपाहियों से इस गद्दारी का सही तरीके से हिसाब लेना जब आप जाएंगी अपने सिपाहियों के पास। Bursa'yı kana bulamak benim işim. Öyle görklü bir şehri Orhan gibi bir cahile bırakmam. अब यहाँ पर भी हम उस नए किरदार को देख सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि बुरसा को खून में लथपथ करना या खून में आलूदा करना मेरा काम है और इस तरह के अजीम शान शहर को मैं ओरहान बे जैसे जाहिल के हवाले नहीं कर सकता। तो देखना ये होगा कि ये किरदार कौन होगा, क्या ये कारासी से होगा या फिर गर्मियान से, ये तो हमें आने वाली किस्त में पता चलेगा। Sana yemin olsun Temurtaş. Sandığa tabuta koyacak. इस सीन में हम ओरहान बे को प्रिंसेस आस्पोर्जा की मदद करते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर ओरहान बे और उनके सिपाही वहीं पर बाज़ंतीनियों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि ओरहान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं तुमसे कसम खाता हूँ तैमूरताश, तुम्हारे ताबूत में या तुम्हारे संदूक में रखने के लिए। तो देखते हैं कि इससे आगे ओरहान बे क्या बात बोलेंगे। Tek bir parçanı bırakmayacağım. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओरहान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जिस्म का कोई एक हिस्सा भी नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारे संदूक में या तुम्हारे ताबूत में रखा जा सके। और वो ये बात तैमूरताश के लिए बोल रहे हैं कि जिस तरह से उसने कटे हुए सर भेजे हैं वैसे ही उसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी संदूक में भी नहीं आएगा। तो इसी बात पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।